प्रेमानंद जी महाराज के ये 10 विचार आपके मन की सारी उलझन चुटकियों में सुलझा देंगे। राधा रानी के भक्त स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के भजन और सत्संग को सुनने आज लोग दूर दूर से आते हैं। वे न केवल लोगों को भक्ति का मार्ग सुझाते हैं, बल्कि उनकी कई उलझनों को भी सुलझाते हैं। उनके वचनों में आपको न केवल प्रभु के करीब पहुंचने का मार्ग मिलेगा, बल्कि जीवन के कई सार भी मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से स्वामी जी के बारे में और उनके विचारों के बारे में। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज आज के समय में वृंदावन में अपने राधा रानी की सेवा और जन कल्याण कर रहे हैं, लेकिन उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। प्रेमानंद जी के परिवार में उनके दादाजी से लेकर उनके पिता और बड़े भाई तक भक्तिभाव में डूबे रहते थे और इसी माहौल का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज की रुचि काफी कम उम्र में अध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और इसके बाद वे घर का त्याग कर सन्यासी बन गए। उनका सन्यासी जीवन आसान नहीं रहा। वो गंगा घाट किनारे अपना जीवन बिताने लगे। वो कड़कती ठंड में भी रोजाना गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान व पूजन किया करते थे। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति के लिए 10 से 15 मिनट बैठते थे। अगर इतने समय में भोजन मिला तो उन्हें एक वक्त का खाना मिल जाता था, लेकिन कई बार उन्हें केवल गंगाजल पीकर भी कई दिनों तक रहना पड़ता था। भूल से व्रत टूट जाए तो इस तरह मांगे दैवीय शक्तियों से माफी। महर्षि वाल्मीकि डाकू रत्नाकर के हृदय परिवर्तन तथा महानतम ऋषि बनने की लोक प्रचलित कथा। श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद पार्थ की ऐसी बातों को सुनकर भगवान को भी हंसी आ गई। नदियों में ही क्यों किया जाता है अस्थि विसर्जन? जानिए इस सवाल के जवाब से जुड़ी यह पौराणिक कहानी। महाभारत के अनुसार इन 5 लोगों को भोजन करवाने से नष्ट हो सकते हैं आपके पाप कर्म के फल। एक बार उन्हें किसी अजनबी संत ने वृंदावन में चैतन्य लीला और रासलीला देखने के लिए आमंत्रित किया। जब वो वहां गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया। अब वो रोजाना वो रासलीला देखना चाहते थे। उन्होंने इसका समाधान उस संत से पूछा जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था। तो संत ने कहा कि आप वृंदावन आ जाएं, वहां आपको प्रतिदिन रासलीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनकर ही उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में सेवा करने आ गए और साथ ही साथ लोगों का भी मार्गदर्शन करने लगे। कहा जाता है कई सालों से उनके दोनों गुर्दे खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ हैं। अब सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। वो वहां आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्या को सुनकर उसका हल निकालते हैं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने कई ऐसे विचार दिए हैं जो आज के समय में लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाते हैं और उनके व्यवहार को उच्च बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके ऐसे ही 10 अनमोल विचार। कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, बल्कि तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। 2 क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है। बजाय यह सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हम यह सोचे कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। 3 प्रभु का नाम जप संख्या से नहीं डूबकर करो। 4 जिनके मुख में प्रभु का नाम नहीं है वह भले ही जीवित है, लेकिन मुख से मरा हुआ है। 5 दुखिया को न सताइए, दुखिया देवेगा रोए, दुखिया का जो मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। 6 बहुत होश में यह मत सोचो कोई देख नहीं रहा। आज तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे पुण्य खर्चा हो रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे पुण्य खर्चे हुए अभी का पाप और पीछे का पाप मिलेगा, त्रिभुवन में कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। सत्य की राह में चलने वाले की निंदा बुराई अवश्य होती है।
इससे घबराना नहीं चाहिए। यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है। जहां आपके लिए निंदा और बुराई हो, वहां आपके बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। 8. स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। यह जीवन जैसा भी है, उनका दिया हुआ है। तुम्हारे पास जितने भी साधन संसाधन है, वह उनकी कृपा का प्रभाव है। तुम जिसका भोग कर रहे हो, वह सब ईश्वर का है। ऐसे विचार के साथ कर्म करो, जीवन यापन करो, जीवन सुखमय होगा। 9. ब्रह्मचर्य की रक्षा करें। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। 10. हमें सच्चा प्रेम प्रभु से प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति से क्या होगा? कोई व्यक्ति हमसे प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमें जानता ही नहीं, तो कैसे करेगा? महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज ने जब संन्यास में प्रवेश किया, तब शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी थी। वाराणसी में महाराज जी का नित्य प्रति का नियम था गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना। उसके बाद भिखारियों की लाइन में बैठकर भीख मांगना, और वह भी दिन में केवल एक बार 10 से 15 मिनट तक के लिए। यदि इतने समय में कोई आकर भिक्षा दे गया तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल दिए अपने 24 घंटे के एकांत वास के लिए। और इस प्रकार की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज को कई कई दिन तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता, और ऐसे में यदि कोई रोटी खाते हुए दिख जाए तो महाराज जी सोचते, यह कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है। अपने शुरुआती दौर में श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज को ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का वृंदावन आने का रोचक प्रसंग। तो नित्य प्रति की तरह उस दिन भी महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज ध्यान में बैठे हुए थे कि अचानक से उनके मन में भगवान महादेव जी की कृपा से प्रेरणा हुई कि वृंदावन का नाम तो सुना है, पर कभी गए नहीं। यह वृंदावन कैसा होगा, इसकी महिमा तो बहुत सुनी है। महाराज जी पर भी शायद भगवान भोलेनाथ कुछ ऐसी की कृपा करने वाले थे, इसीलिए तो अचानक से श्रीधाम वृंदावन की प्रेरणा महाराज जी के मन में हुई। महाराज जी ने मन ही मन वृंदावन के बारे में विचार किया और यह सोचते हुए वहां से उठकर चल दिए कि जो भी हो, जैसा भी हो, देखा जाएगा, और जाकर नित्य प्रति की तरह भिक्षा के लिए बैठे और फिर वहां से अपने एकांत वास के लिए निकल गए। चूंकि महाराज जी का स्वभाव था हमेशा एकांत में रहना और एकांतवास करना, इसलिए उन्होंने उन बाबाजी से कह दिया कि आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो वे बाबाजी फिर बोले, अरे महात्मा, श्रीधाम वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं और यह लीला पूरे 1 महीने तक चलेगी, चलो चलकर दर्शन करके आते हैं, बड़ा आनंद आएगा।